आज की मुरली शुरू करने से पहले आप सबको ज्ञात है कि दादा बाबा की नूरे रत्न आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी ने कल अपना स्थूल शरीर त्याग दिया और बाबा की प्यारी हो गई। तो मुरली शुरू करने से पहले आज तो 4 धामों की यात्रा उसको कराई जाएगी और कल अंतिम संस्कार होगा 10 तारीख को। तो आज हम मुरली शुरू करने से पहले दादी को 2 मिनट की सकाश देंगे बैठे बैठे ही। ओम शांति। दादी ने चंद दिनों के पहले ही अपनी 101 साल पूरे करीब किए थे और यज्ञ की बहुत पुरानी दादियों में से वो एक थी जिन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। एक के बाद एक यज्ञ के आधार स्तंभ हमसे बिछड़ते चले गए। ये सब जो हो रहा है उसमें कोई गुह्य राज है। दादा कहते हैं बस अब अंतिम समय आया कि आया। सुनते हैं 9 अप्रैल 2025 की बाबा की साकार वाणी। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे जी बाबा, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ। पहले उसको परमात्मा का निश्चय कराओ। परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कब आते हैं, उनका आने का मकसद क्या है, ये निश्चय किसी को भी पहले पहले कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना बाबा कहते हैं उसको ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। इतनी कड़ी बात कही बाबा। नया नया कोई आए 7 डेज कोर्स करने के लिए और पहले तुमने उसको परमात्मा का परिचय सही तरीके से देकर नहीं समझाया, उसके पल्ले पड़ा ही नहीं, परमात्मा कौन है निश्चय बैठा ही नहीं, और तुम आगे बढ़े। तो बाबा कहते हैं उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए उसकी नब्ज देखकर पहले पहले परमात्मा के बारे में उसका निश्चय कराओ,
उसको निश्चय बैठे कि हाँ बात बराबर है, मेरी समझ में बात आई कि भगवान कौन है, फिर आगे बढ़ना चाहिए। नफ्स माना नस, ये नाड़ी। जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो नब्ज देखते हैं कि नहीं? आपकी नाड़ी देखता है, उसको मालूम पड़ जाता है आपकी नाड़ी कैसे चलती है, दब 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 चलती है, धीरे धीरे चलती है, एकदम ये चलती है, उसको रोग का पता चल जाता है, उसको क्या रोग है। पहले के जमाने में ऐसे वैद्य आते थे, वैद्य, उसको नाड़ी वैद्य कहते थे। वो आपकी नब्ज पकड़कर समझ जाते थे कि उसको क्या रोग है। तो बाबा भी कहते हैं हरेक की नब्ज देख, पहले उसे अल्फ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अल्फ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना। प्रश्न, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? तुम ऐसा कौन सा एक पुरुषार्थ करो जिससे तुम स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाओ? उत्तर है अंतर्मुखता का। इंग्लिश में उसको कहते हैं इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी बनो, अंतर्मुखी सदा सुखी, कहावत भी है। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बात तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही बाबा हमें राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं वह कभी देह अभिमान में आकर एक दूसरे के साथ रुसते व लड़ते नहीं। अंतर्मुखी योगी बच्चे देह अभिमान में नहीं आते, रुसते लड़ते एक दूसरे के साथ नहीं। उनकी चलन भी बड़ी रॉयल और शानदार होती है, उसकी चाल चलन बड़ी रॉयल और शानदार होती है। बहुत थोड़ा बोलते हैं, ज्यादा टिक टिक नहीं करते, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की भी ज्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो करते हैं लेकिन उसके दिमाग में सदा बाबा की याद निरंतर रहती है। तो ये सब गुण जिसमें है वो स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की भी बुद्धि में बैठना मुश्किल है। पहले पहले क्या बिठाना चाहिए? बाप की पहचान। क्या निश्चय कराना चाहिए उसको? बाप के बारे में। जो भी आता है प्रदर्शनी देखने के लिए वो बल अच्छा अच्छा कहते तो है परंतु बाप की पहचान नहीं, बस वहां तक कुछ भी नहीं।
पहले तो बाप की पहचान हो, उसके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए, उसको निश्चय होना चाहिए बाप कौन है। वो कब आते हैं इस धरा पर, कैसे आते हैं, उसका पूरा परिचय उसके दिमाग में न बैठे वहां तक आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। बाप के महावाक्य भी है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। ये बाप के महावाक्य है। और यह है मुख्य बात, भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर भी वही है, सुख का सागर भी परमात्मा ही है, वही ऊंचते ऊंच है। बाबा कहते हैं यह निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत वगैरह जो है सब खंडन हो जाए। ये निश्चय बैठ जाना चाहिए सामने वाले के दिमाग में, ये निश्चय हो जाना चाहिए, सब शास्त्र खंडन हो जाए। भगवान खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, यह जब शास्त्र है वो मैंने नहीं सुनाया, मेरा ज्ञान शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। जो शास्त्रों में सुनाया गया है वो भक्ति मार्ग का ज्ञान है। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूं, मेरा तो काम ही यही है, ज्ञान दिया बस मेरा काम पूरा हो, मैं तो ज्ञान देकर चला जाऊंगा। फिर क्या होगा, ये ज्ञान की प्रारब्ध तुम पाओगे, पुरुषार्थ करोगे, पद पाओगे, मुक्तिधाम जाओगे, फिर जीवन मुक्ति में जब आओगे तो फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। हाँ, ज्ञान की प्रारब्ध तुम्हें मिलती है जीवन मुक्ति में, लेकिन ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, किसी को ये ज्ञान याद नहीं रहता। ज्ञान की प्रारब्ध पा ली बस ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में आपने ज्ञान की प्रारब्ध पा ली, त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध मिल गई, फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे। भगवान वाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है, ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चलेगी सतयुग त्रेता, फिर भक्ति चलेगी द्वापर कलयुग आधा आधा। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं, खुद परमात्मा अपना परिचय देते हैं। भगवान कहते हैं मैं कहता हूं 5000 वर्ष का कल्प है, ये मैं कहता हूं। स्वयं परमात्मा कहते हैं कि 5000 वर्ष का कल्प है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूं तुमको, मेरा तो कोई मुख है नहीं क्योंकि मेरा शरीर नहीं है।
क्योंकि मैं जन्म नहीं लेता हूं माता की कुख से, तो मुझे इनका शरीर लोन लेना पड़ता है। तो इनके मुख से मैं तुम्हें समझाता हूं। क्या समझाता हूं? ये कल 5000 वर्ष का है। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठी है तब तक और कुछ समझाने से उस पर कुछ असर नहीं होगा। परमात्मा के बारे में उसको तुमने जो कुछ समझाया उसकी बुद्धि में नहीं बैठा, तब तक तुम और कुछ भी उसको समझाओगे, कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। कौन सी बात में? परमात्मा के परिचय की बात में सारी मेहनत है। बात आते ही है कब्र से जगाने। सारी दुनिया कब्र दाखिल है। देखो बाबा तो मुरली में कहते हैं सारी दुनिया सोई पड़ी है, कब्र दाखिल है, देह अभिमान में है, किसी को कुछ भी पता नहीं, सब अपनी अपनी तान में है। इसलिए बाबा कहते हैं सारी दुनिया कब्र दाखिल, सारी दुनिया। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूं सबको कब्र से जगाने। अब शास्त्र आदि पढ़ने से तो कब्र से नहीं जागेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। पहले उसको ये बिठाना चाहिए कि सभी ज्योति स्वरूप है, तो उनका बाप भी तो ज्योति स्वरूप है। पहले उसको ये दिमाग में बिठाना चाहिए। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, पतित, जिस कारण ज्योति बुझ गई है। ज्योति बुझ गई है, तमो प्रधान हो गए हैं सबके सब। तो पहले पहले बाप का परिचय न देने से फिर जो भी मेहनत करते हैं उसके ऊपर ओपिनियन आदि भी तुम लिखाते हो, वह कुछ काम का नहीं। पढ़ाने के बाद तुम ओपिनियन भी लिखाते हो, लेकिन वो कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। निश्चय हो तो समझे कि बरोबर आपकी बात सही है। ब्रह्मा द्वारा स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, ये उसके दिमाग में ये बात बरोबर बैठनी चाहिए। यहां जो भी मनुष्य आते हैं ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं। जब त्रिमूर्ति का चित्र देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हैं, तो उसके दिमाग में वो आता तो है, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि ये ब्रह्मा की जगह पर ये दादा को क्यों बिठाया है भाई, ये कौन है? मूझते हैं, क्योंकि पहचान नहीं है उसको, तो मूझते हैं। बाप की पहचान नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग अब पास हो गया है, पसार हो गया है। कलयुग में है भक्ति मार्ग, और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग।
क्योंकि संगम पर स्वयं परमात्मा से सच्चा सच्चा ज्ञान मिलता है। हम संगम युगी है। बाबा के सब बच्चे हम संगम युगी है, राजयोग सीख रहे हैं, दैवी धारणा, दैवी गुण धारण करते हैं। क्यों? नई दुनिया में जाने के लिए। जो संगम युग पर नहीं है वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं। जो बाबा के बच्चे नहीं है वो संगम युग पर नहीं है, और जो संगम युग पर नहीं है वो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तो बाबा कहते हैं उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। दो चीज एक साथ होती है। कौन सी? उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है और इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। ये सब समझने की बातें हैं, समझाने वाला भी है, नंबरवार है, सब एक जैसा नहीं समझाते। बाबा तो रोज रोज पुरुषार्थ कराते हैं। तो फिर निश्चय बुद्धि विजय, इस ज्ञान में भी तुम्हारी निश्चय बुद्धि चाहिए, तब तुम्हारी विजय होगी, वैसे नहीं। बाबा के बच्चों में भी टिक टिक करने की आदत बहुत है। दूसरों को जब ज्ञान समझाते हैं तो जो मुख्य पॉइंट्स है वो उनकी बुद्धि में उतारने की बजाय ज्ञान की और टिक 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 बहुत करते हैं। बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं। देखो, करना चाहिए बाप को याद, लेकिन वो याद नहीं करते हैं और ही ज्ञान की भी टिक 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 करते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप के निश्चय बिगड़ और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। पहले उसको निश्चय कराओ बाप कौन है, फिर और चित्रों के ऊपर उसको ले जाओ। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं, कुछ भी नहीं समझे। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बे, ते, से, अलिफ वो आगे बढ़ना ही। जैसे ए, बी, सी, डी, वैसे ज्ञान की भी अलिफ, बे, ते, से, जिम, ये है। अलिफ को नहीं समझा, अल्लाह को नहीं समझा, परमात्मा को नहीं समझा, शिव को नहीं समझा, तो फिर बे माना बादशाही, उसको भी नहीं समझेगा और तुम आगे आगे चले जाओगे, नहीं समझेगा। बाबा उसका उदाहरण उर्दू के मूलाक्षर से करते हैं। उर्दू के मूल अक्षर है, जैसे एबीसीडी की एबीसीडी आते हैं, वैसे उर्दू में पहले अलिफ आता है, अलिफ, फिर बे, फिर ते, फिर से, फिर जिम, फिर आगे 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 उसका अल्फाबेट चलता रहता है। तो बाबा भी कहता है ये परमात्मा की पढ़ाई का भी अल्फाबेट है, उसमें पहले अलिफ परमात्मा का परिचय ही होना चाहिए, ये उसके दिमाग में बैठे, फिर बे यानी बादशाही समझाओ
और चित्र पढ़ लेगा, नहीं तो वो कुछ नहीं समझेगा। बाबा कहते हैं अलफ का निश्चय नहीं तो बाकी बेटे ने जाना, टाइम वेस्ट करना है। किसकी भी नब्ज को जानते नहीं। ओपनिंग करने वाले को कोई प्रदर्शनी का ओपनिंग करने आया, कोई वीआईपी को बुलाया हमने, कोई नेता को बुलाया और वो ओपनिंग करने आया, तो पहले उसको भी बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचते ऊंच बाप, ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान भी देते हैं, अभी ही देते हैं ज्ञान, और कोई समय नहीं है जो परमात्मा आकर ज्ञान दे। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहां तो पावन बन गए, वहां कोई ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। पीछे शुरू होती है भक्ति,
तो आप कहते हैं जब मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है, मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है, तब मैं आता हूं। देखो मेरे आने का समय भी कौन सा है? आधा कल तो उन्होंने को निंदा करनी ही है। दुनिया वाले करते हैं मेरी निंदा, जिनकी भी पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन का तो पता ही नहीं। ये देवी देवताओं की जाकर भी पूजा करते हैं मंदिरों में, तो वो देवी देवता कैसे बने, उसके ऑक्यूपेशन का उसको कोई पता ही नहीं। तुम बच्चे बैठ समझाते हो उनको, परंतु खुद का ही बाबा से योग नहीं है तो औरों को क्या समझा सकेंगे। बल शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा भी नहीं होती है। तो मुख्य बात है एक बाप को याद करना, ये मुख्य बात है, तब औरों को भी समझा पाओगे। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ, देखो बाबा क्या कहते हैं, जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं, उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। योग के बिगड़ समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत कम है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो चार्ट रखो चार्ट रखो, मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल हैं, बहुत बच्चे समझते हैं हम तो 100% है, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। समझते हैं हम 100% है, परंतु बाबा कहते हैं 2% है। बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय, ये बाबा ब्रह्मा बाबा खुद बतलाते हैं अपने लिए, क्या बतलाते हैं, भोजन खाते समय याद में रहता हूं फिर भूल जाता हूं। पहले पहले जब भोजन करने बैठता हूं याद में रहता हूं, फिर भोजन करते करते भी फिर भूल जाता हूं। स्नान करता हूं तो भी बाबा को याद करता हूं, बल उनका बच्चा हूं फिर भी याद भूल जाती है। समझते हो ये तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और योग ठीक होगा तो नंबर 1 में जाने वाला, श्री कृष्ण बनने वाला, जरूर ज्ञान और योग उसका ठीक होगा। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है, ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ अपना। अब
बाबा एक और मिसाल देते हैं, समझो कोई दर्जी है, कपड़ा सिलाई करता है, तो देखना चाहिए बाबा की याद में वो रहता है या नहीं रहता है, कितना समय रहता है, काम काज करते करते वो याद में रहता है। बहुत मीठा माशूक है बाबा, तो उनको जितना याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देख हम कितना समय याद में रहता हूं, अपने को देखना चाहिए। अपने को देखें, हम कितना समय याद में रहता हूं। बाबा को रिजल्ट बतलानी चाहिए। याद में रहने से ही कल्याण होगा, और कोई चारा है ही नहीं, और कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अल्फ का पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। बस अल्फ का ही पता नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता। अल्फ को समझाओ तब कहो परमात्मा भी निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है, हम भी तो ज्योतिर्बिंदु है। भले हमारा ये शरीर दिखाई देता है, लेकिन जब तक इस निराकार आत्मा को निश्चय नहीं किया कि मैं आत्मा हूं, आत्मा होकर आत्मा निश्चय करके फिर बिंदी को याद करो ऊपर परम धाम में। तो अल्फ के साथ बिंदी देने से फायदा होता है, योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते। तो बाप को भी तरस पड़ता है कि यह क्या पद पाएंगे, तकदीर में नहीं है, तो बाप भी क्या करे भाई। बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं दैवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। याद से लव होगा, बाप के साथ प्रीत बढ़ेगी, बाप से प्यार होगा, श्रीमत पर चल सकेंगे। जब बाप से लव होगा तभी तो श्रीमत पर चल सकेंगे। बाबा कहते हैं प्रजा तो ढेर बनती है, तुम यहां आए ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। कल स्वर्ग में जाएंगे, परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो भाई सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते हैं, एक दूसरे के साथ रीस करते हैं, रूसते हैं और लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्योंकि देह अभिमान है ना, तो लड़ते झगड़ते भी रहेंगे। पर जो पक्के योगी है उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी, बहुत थोड़ा बोलेंगे। वैसे बच्चे यज्ञ सर्विस में रुचि भी होगी उसकी, यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाएं। ऐसे ऐसे कोई है भी जो हड्डी सर्विस करते हैं, परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाबा से लव होगा और खुशी में भी रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूं,
भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूं। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर तुम्हारी दुर्गति किसने की? रावण ने। कब से शुरू हुई यह दुर्गति? द्वापर से। अल्पकाल लिए सदगति तुम एक सेकंड में पाते हो, आधा कल की सदगति है, और आधा कल के लिए सदगति तुम एक सेकंड में पाते हो, फिर 21 जन्मों का वर्षा तुम एक सेकंड में ही पा लेते हो। बाप का निश्चय हुआ, बस एक सेकंड हुई और 21 जन्मों का वर्षा तुमने पा लिया। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाप कहते हैं, बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। बाबा उसका मिसाल भी देते हैं ना, सेकंड बाय सेकंड कैसे चल रहा है ड्रामा? जू मिसल। जैसे हमारे सिर में बालों में जू रेंगती है धीरे धीरे, वैसे ये ड्रामा भी सेकंड बाय सेकंड धीरे धीरे चल रहा है। यह बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। यहां बैठे हो तो बुद्धि में रहे कि यह सृष्टि चक्र जो मुआफिक कैसे फिरता रहता है, सेकंड सेकंड टिक 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 होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पार्ट बज रहा है। ड्रामा अनुसार एक सेकंड पास हुआ, खत्म। रोल होता आता है, होता जाता है। ड्रामा का बहुत आहिस्ते 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 फिरता है। यह है बेहद का ड्रामा। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बात बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी हम बाबा के बच्चे तो हैं। हाँ, सर्विस करने वालों का ऊंच पद जरूर है, इसका पद ऊंच है। सर्विस करने बाकी का कम पद होगा, यह पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है, चक्र फिरता रहता है। जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है ना, वैसे ये ड्रामा भी फिरता रहता है, चक्र भी फिरता रहता है। हमारी आत्मा में भी ऐसे रिकॉर्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा, इतनी छोटी सी, उसमें इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। टाइम पास होता जाता है, फिर 5000 वर्ष बाद वह रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। जो बाबा समझाते हैं ये समझ कोई के पास नहीं। जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले तो गांठ बांधो बाप के याद की। ये गांठ बांध लो पहले। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं।
जितना हो सके बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। तुम बाप को याद करते हो, ये पुरुषार्थ किसकी बुद्धि में आता नहीं, ये गुप्त पुरुषार्थ है तुम्हारा, बाप को याद करने का। तो बाबा राय देते हैं, परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं, ध्यान रखना। अगर तुम्हारी खुद की याद भी कम है तो तुम परिचय भी औरों को कम ही दोगे। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, पहले तो तुम्हारी बुद्धि में बरोबर बैठना चाहिए, फिर तुम औरों की बुद्धि में बिठा पाओगे, नहीं तो नहीं। बोलो, अब लिखो बरोबर, वह हमारा बाप है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है। आपस में भी यही बातें करो। लायक भी तो बनना चाहिए ना। ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का ब्राह्मण। क्या कहा बाबा ने, ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम का वो ब्राह्मण। लायक भी तो बनना चाहिए ना। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करे तब राजाई में जा सकते हैं, तो नहीं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए। फिर है नंबर 1, बहुत बड़ा इम्तिहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। पहले 8 रखना है ना, तो 8 की माला, फिर है 100, फिर है 16,000। तो फिर कितना पुरुषार्थ करना चाहिए भाई माला में पिरोने के लिए, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। क्या सुना, क्या सुना, अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है, बस। बहुत ज्यादा बोल बोल मत करो, अंतर्मुखी रहो। ज्ञान का मनन चिंतन भी अंदर अंदर करते रहो। बाप तो है कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देते हैं बाबा। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहां बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, ये तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। कोई तो बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, ऐसे भी बहुत है। क्या सोचते हैं जो भाग्य में होगा
ऐसे स्टूडेंट भी है। पढ़ाई ही एम ही नहीं है। पढ़ाई क्या की एम, पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट उसकी नहीं है। तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको अब वापिस घर जाना है। ज्ञान तो यहां ही छोड़ जाएंगे, ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो ऐसी ऐसी, तो तुमको खुशी, बहुत खुशी हो कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कब भी विनाश नहीं होगी। ऐसी ऐसी बातों का मनन चिंतन चलना चाहिए अंदर। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नुदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे, ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, क्योंकि ईश्वर भी क्या कहते हैं, हमारा भी ड्रामा में पार्ट है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ। शिव बाबा खुद भी ड्रामा में बंधा हुआ। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार की पहली पॉइंट, योग में बहुत मेहनत है। बाबा ने इस बोली में बार बार कहा, ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। मैं कर्म जो भी करता हूं या करती हूं, उसमें मुझे बाप की याद कितनी रहती है। ट्रायल करके ये देखना है। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशुक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। मैंने सारे दिन में बाप को कितना याद किया। दूसरी पॉइंट, महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। महीन माना सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म बुद्धि से बहुत इस ड्रामा के राज को समझना है। यह बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 साल के बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। ड्रामा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले, प्रूफ माना साबिती, माया प्रूफ बोलो। हमारा प्रत्यक्ष जीवन हमने परमात्मा ज्ञान के द्वारा बनाया है, और इस
जीवन जो बनाया है परमात्मा ज्ञान से, उसका प्रत्यक्ष प्रूफ है हम कि हम हमारे जीवन को अब माया पट्टा नहीं लगा सकते। हम माया प्रूफ बन गए। माया अब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन जो है परमात्मा ज्ञान से भरा हुआ है। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएगा। प्रत्यक्ष प्रूफ है हमारा जीवन, आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन, ये प्रत्यक्ष प्रूफ है। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देव और देव की दुनिया के संबंधों से पर माना न्यारा वो रहना। पुराने शरीर की आंखों से, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए भी नहीं देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। देखो कितना अच्छा वरदान और कितनी अच्छी उसकी समझानी। स्लोगन, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है। तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारी सावधानी, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। तुम्हारे पास अतीन्द्रिय सुख का खजाना है, वो कब नहीं खो सकता? जब अटेंशन रूपी पहरेदार तुम्हारा ठीक है। कंबाइंड रूप की स्मृति, उनसे सदा विजयी बनो। कैसे बनोगे? बाप को कंपेनियन तो बनाया है, कंपेनियन माना साथीदार, बाबा हमारा साथी, बाप को कंपेनियन बनाया है। अब उसे कंबाइंड रूप में अनुभव करो, मैं और मेरा बाबा दोनों कंबाइंड, और इस अनुभव को बार बार स्मृति में लाते 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 स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि मैं कंबाइंड हूं, मैं बाबा के साथ हूं, किनारा तो नहीं कर लिया, ये भी देखो। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी, बहुत मनोरंजक अनुभव होगी। मैं और मेरा बाबा सदा कंबाइंड, सदा बाबा मेरा साथ। बस ओम शांति।